हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज की इस वीडियो में मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का आएगा। आज की इस वीडियो में मैं ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है आपके फिजिक्स का चैप्टर 10 वो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो का सबसे पहले मैं ग्रेविटेशन इस चैप्टर में ग्रेविटेशन से रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे लगता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट या बॉडी के बीच में किस तरीके से मास पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है, तो वो सारे टॉपिक्स है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। If you have any doubt, any query, any question, you can easily discuss to Rahul sir at any time. So let's come on the topic. टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर 10 मैंने यहाँ पर लिखी दिया है ग्रेविटेशन। आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन समय में जब पहले का टाइम था तो पहले के टाइम में क्या थे, एक इस एस्ट्रोनेटर के नाम बताता हूं मैं कि पुराने समय में एक महान जो भारत के, ठीक है, खगोल शास्त्री थे, ठीक है, और मैथमेटिशियन भी हुआ करते थे। उनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आचार्य आर्यभट्ट। उन्होंने क्या स्टडी की थी? उन्होंने जो हमारे खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है, जो खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, उनके बारे में स्टडी की थी, उनके मोशन के बारे में स्टडी की थी 5वीं शताब्दी में, ठीक है। और उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टीय, जिसमें उन्होंने प्लेनेट किस तरीके से राउंड होते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है, अर्थ का किस तरीके से राउंड होती है और सन किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है अर्थ, और जो अर्थ है अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मून राउंड होता है, तो अर्थ मून पर अपना ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से लगाता है। तो उन्होंने एक कारण भी दिए कि रिवॉल्यूशन, जो अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में भी डिटेल से समझाया है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा ये लिखवा देता हूं, उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लिखिएगा इन एंशिएंट टाइम, ANCIENT, इन एंशिएंट टाइम, ठीक है, पुराने समय में, द ग्रेटर इंडियन, लिखिएगा द ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉटर, AS लिखे होगा ASTRO, ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर, जो खगोल से रिलेटेड स्टडी करता है, जो खगोल से रिलेटेड जानता है, ठीक है, जो कि मैथमेटिशियन भी हुआ करते थे, CUM कम मैथमेटिशियन, ठीक है। मैथमेटिशियन का मतलब है, मतलब क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉटर तो थे ही और मैथमेटिशियन भी हुआ करते थे, ठीक है। आगे चलिए, आचार्य, इनका नाम लिखिए आचार्य, ठीक है, CHARYA, आचार्य, ठीक है, आर्यभट्ट, ARYABHATA, इनका नाम है आचार्य आर्यभट्ट, ठीक है। क्या नाम है? आचार्य आर्यभट्ट, ठीक है। स्टडीड द मोशन, STUDIED, स्टडीड द मोशन ऑफ, किससे रिलेटेड स्टडी की थी? सेलेस्टियल बॉडीज, LESTIA, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब है खगोल से रिलेटेड, खगोलीय जो पिंड होते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। कब की थी? इन 5th सेंचुरी। कब की थी? 5th सेंचुरी में की थी, AD। एंड आगे लिखिएगा, उन्होंने बुक भी लिखी थी, रोट, WROTE, रोट हिज, ठीक है। उन्होंने अपने क्या लिखे थे? कंक्लूजन लिखे थे, CONCLUSION, रोट हिज कंक्लूजन, ठीक है, इन हिज बुक, अपनी बुक में लिखे थे। और उस बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय, लिखिएगा AR, ठीक है, आर्यभट्टीय, YABH, क्या लिखा? ARYA BHA
TIYA, आर्यभट्टीय, अंडरलाइन कर दीजिए, आर्यभट्टीय लिखिए। एज द प्लेनेट्स रिवॉल्व, ठीक है, प्लेनेट का जो रिवॉल्व है वो सन के चारों तरफ किस तरीके से होता है, रिवॉल्व्स अराउंड, ठीक है, द, लिखिएगा अराउंड द सन, सन के चारों तरफ किस तरीके से उनका रिवॉल्यूशन होता है, इन द, लिखिएगा इन द इलेक्ट्रिकल, ELLIPTICAL, elliptical, okay, orbits, but the moon revolves around the earth, जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ किस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में, इन द सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्ताकार कक्षाओं में किस तरीके से चक्कर लगाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा द डेज एंड नाइट्स, NIGHTS, ठीक है, क्या लिखा, ऑर्बिट्स के बाद द डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ, on earth is caused, CAUSED, caused by, on earth is caused by the day revolution of, पूरे दिन का क्या रिवॉल्यूशन हुआ है, पूरे दिन में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, डे रिवॉल्यूशन ऑफ the earth upon its axis, full stop, its axis, is that clear। तो कितना एक्सिस पर अपना कितना रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है। इसके बाद लिखिए केपलर के, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके सन के एरिया और लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, ठीक है, और ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में आप लोगों को आगे समझाऊंगा, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी एंड, ठीक है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, GRAVITATION, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, ये आपके टॉपिक है। नेक्स्ट, एक्सिस के बाद 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटी क्या होती है, एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ग्रेविटेशन क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसके बीच में, 2 बॉडीज बोल सकते हो, 2 ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहलाता है ये फिनोमेना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लिखिएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू बॉडीज, BODIES, तो एनी 2 बॉडीज, कोई भी 2 बॉडीज पर लगने वाला फोर्स होता है, इन द यूनिवर्स, ठीक है, इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में 2 बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन। एंड दिस THIS, दिस फिनोमिनॉन, PHENOMENON, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर, ये कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फुल स्टॉप। इसके बाद आप लोगों को डायग्राम बना लीजिए, दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं मैं अर्थ और एक लूंगा मैं मून। किस तरीके से लूंगा तो देख लीजिएगा, ये मैंने स्मॉल तो ले लिया क्या, अर्थ, वो स्मॉल ले लिया मैंने मून, ठीक है, यहाँ पर एम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल में लिया है मैंने, ये ले लिया मैंने अर्थ, ठीक है, इसके बीचों बीच लिख रहा हूं मैं अर्थ। तो देख लीजिएगा, ऊपर तो ले लिया मैंने मून और नीचे ले लिया मैंने अर्थ। इज दैट क्लियर, मून को स्मॉल बना दिया और इसको कैपिटल बना दिया। तो देखिए किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक एरो का साइन नीचे की तरफ, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने ग्रेविटी। क्या लिख दिया, ग्रेविटी। इज दैट क्लियर। तो स्मॉल एम, नीचे लिख दिया अर्थ, ठीक है, ये ग्रेविटी हो गया। ऐसे ही मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, एक M1 एंड M2, ठीक है, ये कैपिटल में ले लिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, इस पे लिख दिया M1, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल ले लिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने M2। इज दैट क्लियर, वो M1 ले लिया था पहले वाला, ये M2 ले लिया, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगेगा, दो इस साइड एरो लगा दिया और एक इस साइड, दोनों तरफ एरो लगा दिया। M1 का एरो M1 की तरफ, M2 बॉडीज का जो एरो है वो M2 की तरफ। ये इनके मास हो गए, पहली ऑब्जेक्ट का मास M1 हो गया, सेकंड वाली ऑब्जेक्ट का मास M2 हो गया। बीच में राहुल सर ने ग्रेविटेशन लिख दिया है, ठीक है, ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में यही क्या ड्राइव करता है, ये जो ऊपर लिखा है उसको, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। एनी टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है इस यूनिवर्स के अंदर, जिसे ग्रेविटेशन बोला जाता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, अब लिखे ग्रेविटी के बारे में, तो लिखिएगा आगे, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, लिखिएगा द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, देखिएगा द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, कोई भी हो सकती है, एक तो हो गई हमारी अर्थ, एंड एनी अदर बॉडी, ठीक है। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, ठीक है, ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ग्रेविटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन बताइए राहुल सर ने आप लोगों को, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो यानी कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड, एंड दिस phenomenon, phenomenon, this phenomenon is called, this phenomenon is called, क्या लिखा, force of gravity, force of gravity, full stop। इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। यहां तक तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बात हो गई। अब हेडिंग डालें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेडिंग डालें बीच में यूनिवर्सल, यहां डाल दे हेडिंग, एक लाइन का गैप दे करके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ, किसका पढ़ा रहा हूं मैं, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर। और इसे ही क्या बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों ही इसके नाम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताइए, तो यूनिवर्सल लॉ बताना है। यूनिवर्सल लॉ पूछे तो न्यूटन्स का कोई सा भी बता दीजिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये लोग क्या बोलता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यानी कि
दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो एट्रैक्शन फोर्स है, मतलब हम जब अर्थ पे बैठे हैं, हम अपने घरों पर बैठे हैं, ठीक है, घरों के अंदर, तो हम अपने घर में बैठे तो हमारे ऊपर भी अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे ऊपर क्या लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। इसी के कारण आप अपनी जगह पर बैठे हुए हो। अगर आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता तो अभी आप यहाँ बैठे हुए नहीं होते, स्पेस में नजर आते, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लगता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है एक बी है, ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब ए वाला अट्रैक्ट कर रहा है बी को और बी वाला अट्रैक्ट कर रहा है ए को। समझना ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट ले लिए ए एंड बी, ए का मास m1 बी का मास m2, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स मान लीजिए F लग रहा है, ये दोनों तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो ये जो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनके प्रोडक्ट के, यानी कि m1 इंटू m2। आगे समझ में, यानी कि दोनों मास के गुणनफल, दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल r है, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। r मान लीजिए डिस्टेंस, d मान लीजिए, तो बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट लिए है ए एंड बी, ठीक है, ये रही ऑब्जेक्ट ए, ये रही ऑब्जेक्ट बी। इस ए का मास m1 है, बी का मास m2 है, दोनों के बीच में F ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो दोनों प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि m1 और m2 का गुणनफल कर दीजिए, उसका प्रोपोर्शनल हो गया। और बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुल मिला के हम दोनों को ज्वाइंट करके ये लिख सकते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये हटाओगे तो आप इधर k ले लो या g ले लो, g m1, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, कैपिटल G, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपके क्लियर हो गया? चलिए जी, इसे ही मैं लिखवा रहा हूँ थ्योरी में, देख लीजिएगा। तो लिखिएगा न्यूटन्स लॉ, ये हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए दोनों में। तो देखिएगा, दिस लॉ स्टेट दैट्स, इसमें लिखिएगा दिस लॉ STATES स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है, स्टेट्स दैट इन द यूनिवर्स, कॉमा लगा दीजिए, ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स, ईच particles attract, ATTRACT, each particles attract every, each, ठीक है, each particle जो attract कर रहा है every other particles, हर एक कण दूसरे कण को अट्रैक्ट कर रहा है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखा, द, आगे लिखिएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में लगने वाला, बिटवीन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्या लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये क्या होगा, इज डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, टू द, किसके, प्रोडक्ट के, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, उनके द्रव्यमान के, दियर मासेस, MASSES, एंड, ठीक है, उनके मास के गुणनफल के क्या होगा, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, और क्या लिखा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर ऑफ द, क्या लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, दोनों की बीच की डिस्टेंस के, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, जल्दी बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? बहुत सी इजी है। तो ये लोग क्या कहता है, इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स, फुल स्टॉप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। चलें आगे की तरफ बात करते हैं। अब मैं आपको दो डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तो ले लिया मैंने ये M1, ठीक है, दोनों एक साइज के ले लिए। एक ले लिया मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट M2, ठीक है। ये हो गया M1 और ये हो गया M2। इज दैट क्लियर? ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ले लिए। यहां पर इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहां पर इसका सेंटर पॉइंट, बीच में इसको मिला दिया, ठीक है। यहां पर इसको मिला दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस पर लिख दिया मैंने M1, इस पर लिख दिया मैंने M2। दो, ये हो गया A ऑब्जेक्ट, ये हो गया B ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों तरफ लाइन बना दी, बीच की डिस्टेंस ले ली मैंने स्मॉल r। इज दैट क्लियर? ठीक है, और आगे देखें, दोनों पर जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, F फोर्स। ठीक है, तो देख लीजिए M1, ये M2, ए का मास M1, बी का मास M2, बीच में r डिस्टेंस है स्मॉल r, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। ठीक है, चलें आगे। इज दैट क्लियर? आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? चलिए जी आगे लिखिए। लेट्स कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर, ठीक है। अब मैं मानता हूं, ठीक है, टू बॉडीज, TWO, टू बॉडीज, BODIES, A एंड B, दो बॉडीज ले ली मैंने A एंड B, ठीक है। ऑफ मासेस, इनका क्या है, ऑफ मासेस M1 एंड M2, ठीक है। A का मान, A का M1 है, B का M2 है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, दे आर सेपरेटेड, ठीक है, लिखते जाइए। दे आर सेपरेटेड, एक डिस्टेंस है, दे आर सेपरेटेड, SEPERATED, सेपरेटेड, ठीक है, बाय ए डिस्टेंस, बाय ए डिस्टेंस, ये सेपरेट किए जाते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से, स्मॉल r से, ठीक है। फोर्स लग रहा है F, फुल स्टॉप के बाद लिखिए F इज द फोर्स, ठीक है, फुल स्टॉप बाद लिखिए F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F। आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दिस लॉ, यानी कि न्यूटन का लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो देखिए कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, M1 इंटू M2 कर दिए, दोनों के प्रोडक्ट, M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट, और F जो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोपोर्शनल हो गया। अगले लाइन में एक लाइन छोड़ करके लिखे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली, यानी उसका स्क्वायर कर दिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों को ज्वाइंट करके क्या लिख सकते हैं, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिख दीजिए नीचे, और F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज।
कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनली फॉर्मूला, स्टार लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। ये फाइनली फॉर्मूला है एफ इक्वस टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसे ही इक्वेशन देना चाहे तो इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। और जी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें जी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हमने ये वाला साइन हटाया है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इक्वल लगाना है, ये वाला साइन हटाना है, इक्वल लगाना है, तो कैपिटल जी ले लिया, ठीक है। अब आगे देखिए कि यहाँ पर जी कांस्टेंट है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। लिखिएगा आगे, वेयर जी इज कांस्टेंट कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी क्या है, वेयर जी इज कांस्टेंट, इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। नीचे लिखिएगा इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, लिखते जाइए, एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। नीचे लिखिएगा द ग्रेविटेशनल, क्या लिखा, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ फोर्स। लिखिएगा एस्ट्रो, ASTRO, एस्ट्रोनॉमिकल, NOMICAL। तो क्या लिखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ फोर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ फोर्स, आगे लिखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या देती है आपको, मैग्नीट्यूड देती है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, गिव्स द मैग्नीट्यूड, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड देती है ये, ग्रेविटेशन फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, बिटवीन, ग्रेविटेशन फोर्स का बिटवीन टू TWO इंटरेक्टिंग INTERACTING, टू इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑफ मास, बॉडीज ऑफ मास M1 एंड बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 सेपरेटेड, SEPARATED, ठीक है। तो क्या लिखा, बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 सेपरेटेड, किससे सेपरेट करेंगे, बाय ए डिस्टेंस, DISTANCE, बाय ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आगे देखिए आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आगे हेडिंग डाले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हेडिंग डाले नेक्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या हेडिंग डाली, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको बता दूं हम क्या जानते हैं, इसमें लिखिएगा वी नो डेट, ठीक है, जो मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि एफ का फॉर्मूला क्या आया था अभी, जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका निकल चुका था, ठीक है। तो इससे मैं जी निकाल सकता हूं, इससे जी निकालोगे तो क्या करोगे, एफ और आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए अपॉन M1 इंटू M2, ये हो गया आपका जी का फॉर्मूला। इसे कर सकते हैं आप लोग ब्रैकेट में बंद, ये भी हमारे काम का, स्टार लगा दीजिए। तो जी का फॉर्मूला क्या आया, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है। आगे लिखिएगा इफ, इसमें इफ
m1 इक्वस टू m2 इक्वस टू क्या आया 1 kg। यदि हम m1 इक्वस टू m2 इक्वस टू 1 kg ले एंड डिस्टेंस r इक्वस टू क्या ले लें 1 मीटर, क्या ले लें 1 मीटर, तो क्या होगा देन g इक्वस टू क्या आ जाएगा आपके f निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 मीटर, तो g इक्वस टू f आ गया। तो यूनिवर्सल क्या हो गया, न्यूमेरिकल इक्वल करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो क्या आ जाएगा यूनिट मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे की वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट निकाल के बताऊंगा, डायमेंशन भी इसका बताऊंगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊंगा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, सन और अर्थ के बीच में किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, इसके बारे में भी राहुल सर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सन और जुपिटर के बीच में, मून और अर्थ है, अर्थ और एक व्यक्ति के बीच में, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।